इंडियन ओवरसीज़ में अकाउंट ओपनिंग करना हो हमारे शॉप पे अवेलेबल है। बहुत भाई लोगों को क्या होता है, बोलता हूँ भैया 500 खाते में डाल दो, तो नहीं डालते। जब बैंक में खुलाते, बैंक वाला अगर बोलेगा 2000 डाल दो, हाँ सर डाल दीजिए, 2000 रुपये डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम बोलेंगे 500 डालने के लिए, तो आप लोग बोलते हो अरे भैया बहुत रुपया, इतना रुपया कहाँ से आएगा, हमारे पास इतनी कमाई धमाई नहीं है, इतना प्रॉब्लम आप लोग बताते हो। यही खाता और बैंक में खुलने जाएगा और बैंक वाला बोलेगा 2000 रुपये लेके आओ, यहाँ का लाइट बिल लेके आओ, यहाँ का ये लेके आओ, वो लेके आओ, सब लेके जाओगे। और दुकान पे आओगे खुलाने के लिए किसी के, तो ना आधार कार्ड लेके जाओगे, ना पैन कार्ड लेके जाओगे, भैया सब मोबाइल में। और बैंक में जाओगे सब तैयारी से जाओगे, पूरा दिन छुट्टी कर दोगे। मगर आप लोग दुकान पे किसी के खाता खुलाने जाओगे तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं लेके जाओगे, बोलोगे भैया खोल दो। और बैंक में जाओगे पूरी तैयारी करके जाओगे, फिर भी बैंक में अगर बोले एक पेपर कमी रहेगा तो बोले कल आना, तो फिर कल भी जाओगे। अब बोलेगा 2000 रुपये लेके आना, तो 2000 रुपये लेके भी जाओगे। मतलब दुकानदार के पास खुलाते तो गरज आपकी नहीं रहती, दुकानदार की रहती है। बैंक में खुलाते तो गरज आपकी रहती है। ये चीज़ मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि बहुत कस्टमर को मैं बोला था, एक कस्टमर था तो अकाउंट खुलाने आया था कोटक का, तो उसको बोला मैंने कि 2000 डालना पड़ेगा, तो मेरे यहाँ नहीं खुलवाया। बैंक में गया, वो 10,000 बोल दिया डालने के लिए, तो 10,000 रुपये डाल के खुलवाया। अब मेरे पास 2000 रुपये डालने के लिए तैयार नहीं था, बोलता नहीं भैया 2000 रुपये कहाँ से आएगा। और उस खाता खुलवा के आया 10,000 रुपये मेंटेनेंस वाला। तो वही कहने की बात है, कस्टमर भी कभी कभी बात समझता नहीं, दुकानदार कितना भी कर देगा तो कस्टमर बता रहे तुमने किया ही क्या मेरे लिए। तो ये वाला ज़माना है। और बैंक में जाएंगे, अच्छा कुछ हो भी गया, कुछ गड़बड़ हो गया, 2-4 रुपये काट लिया बैंक वाले ने, भैया कैसा खाता खोले थे, क्यों कटा मेरा पैसा, दुनिया भर को दुकानदार को सुनाओगे। अब बैंक वाले से खुलवा लोगे, 500 काट लेगा, जाओगे भी, एक आदमी समझाने वाला केबिन में बैठा रहेगा, क्या हुआ सर आपका, आपको केबिन में ले जाकर समझा देगा कि हाँ तुम्हारा ऐसा चार्ज कटा है, तुमने ये गलती किया है, हाँ ठीक है सर अब दोबारा नहीं करूँगा। हम बोलेंगे भैया गलती की हो इसके लिए कटा है, अरे हमको बताया ही नहीं तुमने, हमको तो मालूम ही नहीं था, पहले बताना चाहिए था आपको, आप ऐसे के लोगों को खोल देते हो, बताते नहीं हो। आप बैंक में आप सवाल जवाब नहीं करो, क्योंकि ऐसा होता है कि दुकानदार छोटा रहता है, बैंक वाले बड़े होते हैं, तो बैंक वाले से आप ज़्यादा बात बहस नहीं करोगे। दुकानदार अगर कोई स्कीम चालू कर देगा 100-200 रुपये कट जाएगा आपका, चाहे APY, चाहे अटल पेंशन योजना, या 20 रुपये का इंश्योरेंस, मेरे 20 रुपये मेरा क्यों कटा, हम तो मना किया था। अब बैंक वाला काट लेगा, जाने तो कोई बात नहीं, सर बोले थे मैंने कटवा लिया। और जब मैं बोलूँगा भैया 20 रुपये ले लो, 2 साल का 2 लाख का दुर्घटना बीमा है, अरे भैया 20 रुपया क्यों लगा रहा है साल का, 20 रुपया कहाँ से आएगा, दुनिया का सवाल जवाब करते हो भैया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब सुनने के लिए दुकानदार ही बैठा रहता है, बैंक में आप इतना नहीं बहस करते हो। बैंक वाला बोल देगा 2000 रुपये लगेगा भैया खाता खोलने का, तो फिर लोग हाँ ठीक है भैया मैं कल आता हूँ 2000 रुपये लेके। हम बोल देंगे भैया 2000 रुपये लगेगा, अरे भैया 2000 रुपये कहाँ है, आप ही डाल दो ना। उल्टा दुकानदार से बोलोगे डालने के लिए। अब बैंक में जाओगे, पूरा पेपर लेके जाओगे, पैसा लेके जाओगे, पूरा दिन छुट्टी करोगे, लाइन लगाओगे। हमारे दुकान पे अगर खुलाना रहेगा 2 मिनट, अरे भैया नहीं हमको जम रहा है, तुम तो 2000 रुपये मांग रहे हो, नहीं खुलवा पाऊँगा। अब बैंक में जाके आदमी 5000 मांगेगा बैंक वाला, तो 5000 भी देने को तैयार है सामने वाला। तो इसका मतलब मिला जुला के दुकानदार को कुछ समझते नहीं है, जो कि दुकानदार का ही देन से लोगों का खाता खुलने लगा। नहीं तो आज के 10 साल पहले बैंक में खाता नहीं खुलता था किसी का, सब लोगों को दौड़ना पड़ता था, लाइट बिल लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये तो दुकानदार सबको मिल गया, BC पॉइंट के सब दुकानदार, सब लोग सबका खाता खोलने लगेंगे, हेल्प हो गया सबका। तो एक खाता खुलाने के लिए एक ज़माने में ना 25 बार मैं दौड़ा हूँ, फिर भी नहीं खुला है। 25 से 20 बार दौड़ा हूँ, ये लाओ, वो लाओ, राशन कार्ड में नाम है, ये है, वो है, बाद में घर पर आ जाता था। जब जाता था बैंक में मूड बना के, अब बैंक में इतनी गर्दी रहती थी, इतनी गर्दी रहती थी कि मैं आपसे क्या बताऊँ। लेकिन ज़माना बदलते गया, लोग बदल गए कि 5 मिनट में खाता खुल जा रहा है, GPay गूगल पे फोन चालू हो जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लाइन लगाओ, फिर फॉर्म भरो, फिर पास होता था, फिर नंबर आता था, इतनी सारी सुविधा अब फटाफट मिल रही है लोग कस्टमर को। तो कस्टमर बोलता है अरे मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना सुविधा देने के बाद भी बोलता है गलत हो रहा है मेरे साथ। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कस्टमर से कि भाई दुकानदार को भी थोड़ा कदर दो, इज्जत दो। आप लोग बोलते हो भैया कि नहीं हमारा पैसा कट गया, तुम्हारा अगर APY कोई चालू भी कर दिया दुकानदार, मैं देखो हमको भी शौक नहीं है, लेकिन क्या होता है बैंक का भी प्रेशर रहता है कि आप जीरो वाला खाता खोले तो कम से कम ये तो करो। और आपका चार्जेस वाला अकाउंट खुलता है, उसमें पैसा उड़ जाता है 500-400, आप बर्दाश्त कर लेते हो। लेकिन दुकानदार अगर 50 रुपया काट लेगा आपका महीने का, भी तुम्हारे खाते में वापस आने वाला चीज़ काटेगा, फिर भी आप बोलोगे अरे भैया क्यों कट रहा है, मेरे को स्कीम नहीं चाहिए, कोई स्कीम नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा बोलोगे जिस तरह दुकानदार को खरीद लियो आप।
अब बैंक में इतना आप बोलने का बात नहीं रहता कि आप 1000 रुपया बोलेगा मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ हाँ सर हो जाएगा मेंटेन। अब पता चलेगा कि रोज़ काट रहा है चार्ज 200-300, या टीवी शो चालू कर दे उसमें पैसा आपका डेली कट रहा है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई या सीखो ऐप डाउनलोड कर दे उसमें भी कट रहा है महीने का 200 और 300 रुपया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अच्छे चीज़ के लिए कोई काट देगा 100 रुपया, अरे भैया मेरा क्यों कट रहा है, अटल पेंशन योजना तो मैंने मना किया था। तो वही मेरा कहना था, कस्टमर भाई समझो ज़रा आप लोग, दुकानदार को भी खाली ये ना हो कि खाली अपना फ़ायदा देखो, दुकानदार के बारे में भी सोचो, क्योंकि दुकानदार को भी प्रेशर रहता है।